नाखून पॉलिश लगाकर नहाना कैसा है औरत के लिए? क्या गुस्ल होगा या नहीं? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर दिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं रुबीना खान, आप देख रहे हैं वायरल वीडियो 2020 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, तहसीन जिलानी साहब की बहुत ही शानदार तकरीर लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप लोग इस तकरीर को आने तक जरूर सुने। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, बिना टाइम को करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे माशरे में न जाने कितनी गलत फहमियाँ हैं जिन्हें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमें उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हमें उसको जानने की ज़रूरत है। न जाने कितनी गलत तरीके से कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, उन्हें उस बारे में नहीं पता। जो आपको नहीं पता हो वो अपने उलमा से पूछें, अइम्मा से पूछें, तो आपको पता चलेगा। अगर आपको कोई बात पता नहीं है और आप जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के मसाइल आपको दुरुस्त तरीके से नहीं पता, आप गुनाहगार हो रहे हैं। कोई शर्म नहीं आना चाहिए मसले मसाइल पूछने में। जो नहीं पता है उसको फौरन पूछ सकते हैं। एक सवाल है, क्या बगैर टोपी नमाज पढ़ सकते हैं? बगैर टोपी नमाज पढ़ सकते हैं। टोपी लगाना मुस्तहब है, बगैर टोपी मकरू तंजीही है। एक सवाल है कि अगर किसी के सर की टोपी गिर जाए तो क्या उठाकर लगा देना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज की हालत में उसकी टोपी गिर गई, तो दूसरे इंसान को नहीं चाहिए कि वो टोपी उठाकर उसके सर पे लगाए। बहुत से लोग काबिल बनने लगते हैं, टोपी उठाकर उसके सर पे लगाने लगते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर नमाज पढ़ते टाइम उसकी टोपी गिर गई और आप लगाने लगे तो उसका ध्यान तो सब इधर ही आ गया। एक साहब को मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे, उनकी टोपी गिरी। दूसरे साहब ने जल्दी से टोपी उठाई और उनके सर पे लगाई, नहीं लग पाई। फिर दोबारा लगाई और कोशिश की, इतने में वो रुकू में चले गए, फिर गिर गई। तो इस तरीके से तो उसकी भी नमाज आप ख़राब कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर किसी की टोपी गिर जाए तो वो खुद एक बार में रख सकता है, दूसरे को चाहिए कि वो टोपी अपने आप न लगाए। एक दूसरा सवाल ये है, क्या जुमा के दिन नहाना ज़रूरी है? देखें, जुमा के दिन नहाना मुस्तहब है, कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। इंसान अगर नहा लेगा तो उसे सवाब मिलेगा, नहीं नहाएगा तो कोई गुनाहगार नहीं होगा। ठीक है। एक सवाल और है, नाखून पॉलिश लगाकर नहाना कैसा है औरत के लिए? क्या गुस्ल होगा या नहीं? देखिए, अगर औरत नाखून पॉलिश लगाकर गुस्ल करेगी तो उसका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि नाखून पॉलिश जो आती है वो इसमें चिपक जाती है। और जब वो गुस्ल करेगी तो पानी नहीं इसमें आएगा, इसमें पानी नहीं पहुंचेगा नाखूनों में, वो पॉलिश चिपक जाती है। पॉलिश छुटाकर फिर नहाएगी तब उसका गुस्ल होगा। ठीक है। दूसरा सवाल ये है, औरत मेकअप करके नमाज पढ़ सकती है या नहीं? बिल्कुल पढ़ सकती है। औरत मेकअप करके नमाज पढ़ सकती है, कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल है, आस्तीन फोल्ड करके नमाज हो जाएगी या नहीं? देखिए, आस्तीन फोल्ड करना ये मकरू तहरीमी है। लिहाजा अगर किसी की आस्तीन लंबी है, जैसे कि मान लीजिए ये आस्तीन अगर लंबी है, उसने इस तरीके से अगर फोल्ड कर लिया तो नमाज मकरू तहरीमी होगी। ठीक है। ऐसे ही पैंट उसने अगर फोल्ड कर लिया नीचे से तो नमाज मकरू तहरीमी होगी। हाँ, अगर ऊपर को उसने चढ़ा लिए पैंट तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन कपड़ा को फोल्ड करना ये मकरू तहरीमी है। ठीक है। एक सवाल ये है, इमाम के सूरह फातिहा मुकम्मल होने के बाद मुक्तदी आमीन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। एक सवाल ये है कि शादी के मौके पर गाने बजाने डांस की महफिल करना कैसा? ये कैसा सवाल है भाई? बिल्कुल हराम है। शादी का जो मौका होता है या कोई भी खुशी का मौका होता है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसमें उसमें आप शुक्राने के नफल अदा करें, नफल पढ़ें, ना कि गाने बजाने डीजे डांस करें। ये बिल्कुल हराम है। ठीक है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उस घर में फिर नहूसत आती है। शादी ब्याह के मौके पर अगर कोई डांस डीजे वगैरह का ऐसा कोई माहौल बनाता है, कोई महफिल करता है, तो उस घर में बरकत नहीं बल्कि नहूसत आती है और उसमें बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं। आवाम को चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम करें, नेक अमाल करें, अल्लाह ताला राज़ी होता है। एक सवाल ये है, क्या गुस्से में तलाक हो जाती है?
بالकुल हो जाती है, गुस्से में तलाक हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमें गुस्सा आ गया था हमने तलाक दे दी, गुस्सा आ गया था तलाक दी थी तो तलाक हो जाएगी। एक सवाल ये है, क्या अमेरिकन टॉयलेट यूज करने से पाक हो जाते हैं या नहीं? देखिए अमेरिकन टॉयलेट अगर आपने सही से पाकी हासिल कर ली है उसमें पाक हो जाएंगे, दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल ये है, क्या आंसू निकलने से वजू टूट जाता है या नहीं? आंसू निकलने से वजू नहीं टूटता। हाँ, अगर दुखती हुई आंख से आंसू निकलता है तो वजू टूट जाता है। एक सवाल ये है, बिल्ली रास्ता काटे तो क्या होता है? भाई बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग मनाते हैं अरे भाई बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली आगे से गुजर गई। बहुत से लोग कहते हैं भाई नेवला आगे से गुजर गया, कुत्ता आगे से गुजर गया। बिल्ली, कुत्ता, नेवला या और कोई जानवर आगे से गुजर जाए, कुछ भी नहीं होता है। अपना अकीदा मजबूत रखें, ठीक है, अपना अकीदा मजबूत रखें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये अवाम में गलत मशहूर है कि कोई जानवर अगर आगे से गुजर गया तो रास्ता कट जाता है। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। एक सवाल और है, अगर किसी काम को करने के लिए कोई जा रहा हो और उसे कोई टोक दे तो क्या होता है? ये भी बहुत गलत सोच है लोगों की, और बहुत गलत तरीके से ये आवाम में मशहूर है कि कोई काम करने के लिए जा रहा है उसने टोक दिया भाई तो कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब बातों को जहन से निकाल दें, इनसे कुछ भी नहीं होता है। कोई टोकता रहे, लाख टोकता रहे, उसके टोकने से क्या होगा? भाई मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक सवाल ये है, क्या उल्लू घर पे बैठ जाए तो वो घर बर्बाद हो जाता है या नहीं? देखें ये गलत सोच है। उल्लू बैठ जाए या कोई और परिंदा बैठ जाए, उसके बैठने से घर बर्बाद नहीं होता, घर में नहुसत नहीं आती। कोई भी परिंदा घर में आके बैठ जाए तो ये लोगों के अंदर पता नहीं कब से ये गलत इनके जहनों में भरा हुआ है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई उल्लू घर में बैठा रहे, हम तो कहते हैं उल्लू घर में बैठा रहे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो दोस्तों फाइनली तहसीन नजर जिलानी साहब की तकरीर खत्म हो चुकी है। दोस्तों आपको तकरीर कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।